आत्मा की अभेद शक्ति, न हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में, जहाँ पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एक ड्रेस चेंज। जिस तरह से हम पुराने कपड़े को बदल करके नए कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी तरह से आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन अर्जुन का लॉजिकल माइंड अब भी कुछ सोच रहा है। वे कहते हैं कि कपड़ों को तो फाड़ा भी जा सकता है, जलाया भी जा सकता है, तो क्या इस युद्ध में मेरे तीखे बाण, मेरे धनुष से निकले हुए जो अस्त्र हैं, क्या वो इस आत्मा को भेद नहीं सकते? आज के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के इसी संशय को हमेशा के लिए भस्म कर देते हैं और भगवान एक ऐसा महामंत्र बोलते हैं जो हर इंसान के भीतर से डर को खत्म कर देता है। आइए जानते हैं उस महामंत्र के बारे में। दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते, न इसे आग जला सकती, न इसे जल गीला कर सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती। मुझे लगता है कि आप सब ने इस श्लोक को कभी ना कभी तो जरूर सुना हो। आइए जिसका मतलब भी मैं आपको बताऊं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि मतलब शस्त्र इसे काट नहीं सकते। कोई तलवार, तीर या आज के टाइम का न्यूक्लियर बम भी अगर हम ले लें, न्यूक्लियर वेपन का भी यूज करें, तो भी इसको आप खंडित नहीं कर सकते, आत्मा को खंडित नहीं कर सकते। देखिए, जो फिजिकल वेपन्स बने हैं वो फिजिकल चीजों को नष्ट करने के लिए बने हैं या फिजिकल चीजों के लिए बने हैं। आप किसी कॉन्शसनेस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं इस फिजिकल वेपन से? वो इससे कभी नहीं हो सकता। दूसरा, नैनम दहति पावक। देखिए, आग का तो काम है कि वो सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है, लेकिन इस आत्मा को आग छू भी नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा खुद जो है वह परम प्रकाश का स्वरूप है। तो आग इसे कैसे जला सकती है? पानी भी देखिए किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है, पानी में बहुत ताकत होती है, लेकिन यहाँ आत्मा को पानी से भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पानी भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद है हवा, यानी तेज हवाएं। यूं तो तेज हवाएं किसी भी चीज को सुखा सकती है, उड़ा सकती है, उसको नष्ट कर सकती है, लेकिन आत्मा को नष्ट करना हवा के बस की बात नहीं। यूं अगर कुल मिलाकर कहें तो प्रकृति का वह कोई भी चीज जो किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम है, वो किसी भी चीज को मिटा सकता है, लेकिन आत्मा को नष्ट करने के लिए प्रकृति के किसी भी तत्व में इतनी ताकत नहीं है जो इस आत्मा को मिटा सके। आज के श्लोक से सीखने वाली बात है असली निडरता, यानी फियरलेसनेस। देखिए साथियों, आज की डेट में हम बहुत जल्दी डर जाते हैं। कोई हमें कुछ बुरा भला कह दे, या कोई हमारा नुकसान कर दे, या कोई हमें बदनाम कर दे, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी आपके बाहरी शरीर या आपके परिस्थिति को नुकसान भले ही पहुंचा सकता है, लेकिन जो असली है, जो असली स्वरूप जो आपके भीतर है, उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वहां तक तो लोगों की रीच ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप अंदर से तो हमेशा ही सुरक्षित हैं, वहां आप बिल्कुल सेफ हैं। और दूसरा है खुद की वैल्यू को पहचानना। साथियों, आज की डेट में हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन जब हमारे मन में यह बात समझ में आ जाएगी कि हमारे अंदर वह चेतना है, हमारे अंदर वह आत्मा है, वह सत्य है, जिसे इस काल चक्र का कोई भी ताकतवर से ताकतवर चीज भी उसे मिटा नहीं सकता, उसका अंत नहीं कर सकता। जब हमारे मन में यह बात फिट हो गई ना, तो हमारे मन से डर भी दूर हो जाएगा और हम खुद को पहचानने की ओर एक कदम बढ़ा देंगे। और जब आप खुद को समझने लगेंगे तो फिर आपके माइंड से सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अभेद सच का ज्ञान जो है वो अर्जुन को दे दिया है। लेकिन कोई चीज इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है, तो इसे हम शब्दों में कैसे बयान करेंगे? इसके और क्या क्या गुण हैं, इसके बारे में भगवान आने वाले श्लोक में बताने वाले हैं। वे क्या कुछ बताएंगे, सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, भगवद गीता की सीरीज चल रही है, जहां मैं दूसरे अध्याय को एक एक श्लोक करके कवर कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख कर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।